Hello students, today I am going to start a new chapter, Flights of Fancy. The meaning of Flights of Fancy is unrealistic idea, an idea or a story that is out of touch with reality or possibility. It may be true or practical. In this chapter, we will read the interview with Jim Davis. He was the creator of popular cartoon strip Garfield. Garfield that portrays the adventures of mischievous, scheming, lazy, ever hungry and yet adorable cat. गारफील्ड वो करेक्टर है जिसमें इन्होंने एक कैट को दैट द कैट वॉज मिस्चीवियस, बहुत मिस्चीवियस है, कनिंग है, हंग्री है, एडोरेबल है एंड लेजी ऑल्सो. He finds himself dealing with new problems every day because of his laziness and tries to solve them in unique way. Now in this chapter, Jim Davis tells how his imagination took off at a very young age. किस तरह से उनकी ये जो इमेजिनेशन थी बचपन से, मतलब उन्होंने किस तरह से ये अपने कार्टून स्ट्रिप्स लिखना शुरू किया. Jim Davis has been writing his cartoon strip Garfield for over 30 years. लगभग वो 30 सालों से इस कार्टून स्ट्रिप को लिख रहे हैं. It is read by more than 260 million people every day. और ये रोज़ाना कम से कम 260 मिलियन लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है. Davis is also the author of nearly 40 Garfield books. डेविस ने लगभग 40 गारफील्ड बुक्स भी लिखी हैं. नाउ ही विल टेल अबाउट द जर्नी ऑफ हिज लाइफ. नाउ द रिपोर्टर आस्क्ड अबाउट हिज चाइल्डहुड. देन ही रिप्लाइड दैट ही ग्रू अप ऑन अ स्मॉल कैटल फार्म इन इंडियाना इन द सेंट्रल यूएस. दिस मीन दैट आई वॉज ऑलवेज अराउंड डस्ट, फर एंड क्रॉप्स. That might have been fine for the most kids, but not for me. I had asthma. All those things made it hard for me to breathe. Back then, there wasn't good medicine for asthma. When I was ill, I would have to stay in bed for a few days. Being cooped up became boring, so I would use my imagination to escape. He told. जिम डेविस ने बताया कि वो एक छोटे से फार्म लैंड इंडियाना में वो बड़े हुए. मीन्स वो एक ऐसा एरिया था दैट वाज फुल ऑफ डस्ट एंड फर एंड क्रॉप्स. दैट माइट हैव बीन, मतलब मे बी ये पॉसिबल है कि बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कैटल फार्म एरिया बहुत पसंद है, बट नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं. बिकॉज आई हैड एस्थमा, मुझको एस्थमा था. ये सब चीज़ें बिकॉज ऑल दीज थिंग्स made it hard for me to breathe. It's not easy to breathe for me. But then there wasn't good, at that time there wasn't good medicine for asthma. उस समय के टाइम में, जिस टाइम वहाँ उस समय अस्थमा की मेडिसिन्स भी नहीं थी, और जब मैं बीमार होता था तो मुझे लगभग काफ़ी दिनों तक मुझे बेड में रहना पड़ता था. मतलब देन बीइंग कूप्ड अप मतलब जब इम्प्रेजेंट हो जाना, मतलब बिल्कुल एक जगह बंद रहना. देन आई गॉट बोर्ड, मैं बोर होने लगा. तब मुझे लगा कि मैं अपनी इस बोरिंगनेस को ख़त्म करने के लिए व्हाट शुड आई डू. आई यूज़ माई इमेजिनेशन टू एस्केप. अपनी इमेजिनेशन को मैंने यूज़ किया अपने इस बोरिंग होने को बचाने के लिए. मैंने उस इमेजिनेशन को यूज़ किया. Now the reporter asked, how did you start drawing cartoons? Jim Davis replied that I started drawing as a way to entertain myself. Jim Davis ने बताया कि भाई मैंने जब फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग स्टार्ट की टू एंटरटेन माई सेल्फ, अपने आप को खुश रहने के लिए, बिकॉज आई गॉट बोर्ड व्हेन आई वॉज एट होम. सो ही यूज्ड टू ड्रॉ कैट्स, कैटल, द डॉग एंड वॉट एवर वॉज अराउंड. जो भी मेरे चारों तरफ चीज़ें होती थी, आई यूज़ टू ड्रॉ दैम. माई फर्स्ट पिक्चर वर प्रेटी बैड. ये जो पहली पिक्चर थी बहुत ही बुरी थी, बट माई मदर लाइक दैम, सो आई कैप ड्राइंग. लेकिन मेरी मदर को पिक्चर इतनी अच्छी लगी, सो आई
kept drawing. मैंने अपनी उस ड्राइंग को कंटिन्यू रखा. The pencil became an extension of my arm and my imagination. जो पेंसिल थी वो मेरी इमेजिनेशन के और मेरे आर्म के एक एडिशन बन चुका था. मेरी लाइफ का वो एक पार्ट बन चुका था, क्योंकि आई यूज टू ड्रॉ एवरीथिंग वॉट एवर आई इमेजिन विद दिस दैट पेंसिल. लेटर ड्राइंग बिकेम अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मी. बाद में ये जो ड्राइंग थी मतलब एक मेरे लिए कम्युनिकेशन का साधन बन चुका था. क्या? बिकॉज आई यूज टू ड्रॉ वॉट एवर आई वॉन्ट टू से समथिंग. मैं उस चीज़ को ड्रॉ किया करता था जो मैं कहना चाहता था. एट माई लिटिल कंट्री स्कूल आई वॉज अ शाय किड. मतलब मैं अपने स्कूल में मैं एक बहुत शर्मीला सा बच्चा था. हु वुड बी ऑफ टू द साइड डे ड्रीमिंग और वॉचिंग अदर्स. जो हमेशा सभी बच्चों से अलग रहता था, हमेशा अपने में खोया रहता था, दूसरों को देखता था. इन ईयर्स 1 or 2 आई स्टटर्ड एंड रियली स्पोक टू क्लासमेट्स. 1 या 2 साल हुए, मतलब मैं बच्चों से, दूसरे स्टूडेंट से बहुत ही मुश्किल से बात किया करता था. आई स्टटर्ड मतलब अकड़ाना. बट माई टीचर्स वर ग्रेट. लेकिन मेरे टीचर्स बहुत ग्रेट थे. दे न्यू आई लव टू ड्रॉ. उन्हें ये बात पता थी कि मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है. सो दे ऑलवेज चूज मी टू मेक साइंस एंड पोस्टर्स फॉर द क्लासरूम. इसलिए वो हमेशा मुझे मतलब चूज़ क्या करते थे कि चलो तुम ये साइंस बनाओ, ये पोस्टर्स बनाओ. वेन एवर आई हैड अ चांस आई वुड ड्रॉ. जब भी मुझे चांस मिलता था आई यूज़ टू ड्रॉ. मैं सभी चीज़ें ड्रॉ किया करता था. आई डूडल ऑन द कॉर्नर ऑफ माई नोटबुक्स. मैं अपनी नोटबुक्स की कॉर्नर्स पे भी कुछ ना कुछ ड्रॉ किया करता था. एंड कार्ड पिक्चर्स इन द फ्रॉस्ट ऑन द विंडोज़. और विंडोज़ के जो धुंध जम जाती है उस पर भी कुछ ना कुछ ड्रॉ किया करता था. Then the reporter asked, did you like reading cartoon strips as a child? When did you start adding captions to your cartoons? उन्होंने कहा कि आपको रीडिंग कार्टून स्ट्रिप्स बचपन में जब आप छोटे थे तो आपको कार्टून स्ट्रिप्स पढ़ना पसंद था. तो व्हेन डिड यू स्टार्ट, आप अपने कार्टून्स में वो कैप्शंस कब आपने ऐड किया? देन ही टोल्ड, आई वॉज अ डिवोटेड रीडर ऑफ कॉमिक स्ट्राइप्स. कि मुझे कॉमिक स्ट्राइप्स पढ़ना बहुत पसंद था. माई फेवरेट्स वर पीनट्स, बीटल, बैली, हेनरी एंड स्टीव कैनी. आई लाइक द करेक्टर्स. मुझे उनके करेक्टर पसंद थे. एंड आई लव द गैग्स. गैग्स मीन्स लाफ्टर प्रोवोकिंग रिमार्क्स. जो वो रिमार्क जिससे हंसी आती थी, मुझे वो गैग्स भी बहुत पसंद था. When I was in year 5, जब मैं 5 साल का था, I started adding caption to my own drawing. मैंने अपनी ड्राइंग में भी कैप्शंस करना शुरू किया. मतलब उसमें I like to draw my brother saying goofy things. goofy मतलब silly things. मतलब मुझे वो चीज़ें ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता था. जो मेरा जो ब्रदर है, जो सिली बातें किया करता था या सिली वर्क किया करता था, I used to draw which show the laughter, जो कि वो हंसी दिलाती थी. Then the reporter asked, how did this passion for drawing change into a profession? तब रिपोर्टर ने पूछा कि भाई ये ड्राइंग का जो पैशन था ये प्रोफेशन में कैसे चेंज हुआ. Then Jim Davis replied, as I got older, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने आर्ट को सीरियसली लेना शुरू किया. मैंने I just took from books from the library in which I find out how to draw. जिससे मैंने भाई ड्रॉ कैसे करते हैं ये सब सीखा. आई टुक अ कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स ऑल्सो इन ड्राइंग. एंड आफ्टर यूनिवर्सिटी करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, आई बिकेम एन असिस्टेंट टू टॉम रेयन के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट का काम किया. हु वॉज द क्रिएटर ऑफ टम्बलविड्स कॉमिक स्ट्रिप. टम्बलविड कॉमिक स्ट्रिप के क्रिएटर थे. मैंने उनके साथ एज एन असिस्टेंट काम किया. देन द रिपोर्टर आस्क्ड, हाउ वाज द कैरेक्टर ऑफ गारफील्ड बॉर्न. भाई आपका जो कॉमिक स्ट्रिप है गारफील्ड, ये कैसे पैदा हुआ. देन जिम डेविस ने बताया कि भाई जब व्हेन आई वाज वर्किंग विद टॉम रेयन, जब मैं टॉम रेयन के साथ काम कर रहा था, आई लर्न द डिसिप्लिन एंड द स्किल. मैंने उनके साथ काफ़ी कुछ सीखा. आई लर्न डिसिप्लिन एंड द स्किल्स, हाउ टू
draw a cartoon, particularly how to draw a story with a cartoon. तो ये सब चीज़ें मैंने मतलब जब मैंने टॉम रेन के साथ काम किया तब मैंने ये सब चीज़ें सीखी. आई ट्राइड माई हैंड एट माई ओन कार्टून. फिर मैंने खुद के कार्टून करने की कोशिश की. द नेम ऑफ द स्ट्रिप वॉज नॉमनेट. इट इज़ बेस्ड ऑन अ बग. वो बग पर थी, लाइक इंसेक्ट पर थी. तो मेरे एडिटर ने मुझे बोला कि हु वॉन्ट्स टू रीड अबाउट बग्स, कि बग्स के बारे में कौन पढ़ेगा, इट्स नॉट सो इंटरेस्टिंग. सो आई डिसाइडेड टू टेक अ हार्ड लुक एट द कॉमिक पेज. तब मैंने अपने कॉमिक पेज पर और भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की. आई नोटिस दैट द डॉग्स वर डूइंग वेल, कि किसी कॉमिक स्ट्रिप में डॉग्स भी हैं, बट देयर वर हार्डली एनी कॉमिक स्ट्राइप्स अबाउट कैट्स. कैट्स के ऊपर कोई भी कॉमिक स्ट्रिप नहीं है. सो आई डिसाइडेड टू यूज़ माई एक्सपीरियंस विद कैट्स. तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है अपनी कॉमिक स्ट्रिप जो है वो कैट्स के साथ करूँ. Then when I was growing up to my advantage, that's when I started doodling around with cat. जैसे जैसे मैंने बड़ा हुआ मैंने कैट्स को देखा, उनकी बिहेवियर को देखा, सब कुछ. Then in 1977 I came up with the idea, and on June 1978 the first Garfield story appeared in 14 US newspaper. ये आइडिया मुझे 1977 में आया और 1978 में मेरा जो सबसे पहला स्ट्राइप था गारफील्ड, ये US न्यूज़पेपर में ये अपीयर हो गया.